बात करना, क्या टाइम चीन बाय कर रहा है या हम बाय कर रहे हैं, उस पर भी सोचने की बात है। लेकिन एक बड़ी खबर, उसके बाद में मेजर जनरल का रुख करूंगा। चीन का अब अमेरिकी कंपनियों पर एक बड़ा एक्शन सामने आया है। 28 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर चीन ने बैन लगा दिया। माल आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। 10 कंपनियों के व्यापार पर पूरी तरह से पाबंदी। चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु में फैसला लिया है। चीन ने हथियारों की बिक्री में संलिप्तता का हवाला दिया है और ये अमेरिका की कंपनियां हैं। अब तक अमेरिका ऐसा करता दिखाई पड़ता था, लेकिन अब चीन कर रहा है। मेजर जनरल सुधाकर जी, ये खबर बहुत छोटी सी है कि चीन ने अमेरिका की रक्षा कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर मैं कहूं तो क्या गलत है कि चीन इस दो पोलर वर्ल्ड, जिसमें बाइपोलर वर्ल्ड है, जहां पर अब तक रूस और अमेरिका हुआ करते थे, वहां पर रूस को रिप्लेस करके अमेरिका के सामने न केवल खड़ा हो रहा है, ठीक उसी तरीके से कदम उठा रहा है जैसे अमेरिका उठाया करता था। तो चीन आगे आने वाले दिनों में अभी से मंशा जाहिर कर रहा है। राजीव, बिल्कुल सही मुद्दे पे आपने उंगली डाला है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये 21st सेंचुरी है। जो कोल्ड वॉर 1.0 जो हम कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1991 सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ, इसमें बाइपोलर वर्ल्ड होते थे, यूएसएसआर एंड यूएसए। और 1991 के बाद आप मान के चलिए, ये जो कोल्ड वॉर 2.0 अभी जो फेज में चल रहे हैं, इसमें अमेरिका क्लेम कर रहा है कि भाई ये यूनिपोलर वर्ल्ड है। हम सबको मालूम है, उनको खुद को भी पता है कि ये डिक्लाइनिंग, ठीक है नहीं, लेकिन ये उन्हीं का ही क्रिएशन है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने ही बनाया हर चीज जो है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। और लेबर, बहुत कम लेबर चार्ज होता था उस समय। 60 से लेके अब 2015-16 तक या 18 तक जब वो जगे कि भाई चाइना तो ओवरटेक कर लिया है, दांत दिखाने लगा है, तो ये चाइना कह रहा है कि सॉरी, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये बाइपोलर है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश है या रशिया को ये हो गया, इस तरफ आप लेते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बाइपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यही इसी इसमें जो आपसी एक फ्रिक्शन या इनर्शिया है समझाव में और इंटरप्रिटेशन में, इसी का ही ये दौर चलते रहेगा 21st सेंचुरी में। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी स्टेज में कोई सुपर पावर अपना पावर और सुप्रीमेसी को हराना नहीं चाहेगा। तो अमेरिका इज नो एक्सेप्शन। वो चलते रहेंगे, जितना काबिलियत उनके पास है, डिक्लाइनिंग है जरूर, लेकिन ये अभी खिंच जाएगा 50-60 साल तक, 2080-2075 तक आराम से चला जाएगा। हो सकता है सेंचुरी टर्निंग पॉइंट तक। लेकिन जो मुद्दा आप ना उठा के भी आप इंडिकेट कर रहे हैं, वो है कि चाइना इतना तेजी रफ्तार से टेक्नोलॉजी की बात करिए, इकोनॉमी की बात करिए, मिलिट्री की बात करिए, आप नए नए न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी चीज है इनका जो डोमिनेंस है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिनरल्स। इसका जो डोमिनेंस, टोटल उनका डोमिनेंस है कोई कोई जगह 70%, बट एक्चुअली है उनका 60% इन प्रोसेसिंग, और प्रोडक्शन में 80% डोमिनेंस। और जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल मिनरल कहते हैं, ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाते हैं, 5G की जरूरत है, उसमें चाहिए आपको, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाहिए आपको, आपका जो जेनोमिक्स बोलते हैं, ब्लॉकचेन, ये सारे चीजों में इसके बिना आप कहीं नहीं। ये पूरा प्रोसेसिंग, अच्छा प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में जो माइनिंग एक्सट्रैक्शन से है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम सेगमेंट है। इसका कंप्लीट डोमिनेंस चाइना के पास है। ऐसा ऐसा है, वो मशीन आज के दिन में यूएसए में नहीं है, वो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट कर रहे हैं करने के लिए। तो ये जब डिपेंडेंसी हो जाता है, तो अगर यूएसए कोई चीजों पे दांत दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये अभी देखिए, एंटीमोनी एक मिनरल का नाम है, एंटीमोनी। दूसरा है आपका क्या बोलते हैं, जेरमियम है, और गैलियम। ये 3 मिनरल है। चाइना ने इसके ऊपर एक्सपोर्ट का कंप्लीट फ्रीज कर दिया कि अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? अच्छा, ये अगर नहीं देंगे, ना उनका मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकता है, ना उनका जो है वो बना सकते हैं,
हाँ, उनका हाइपोसोनिक मिसाइल आप बना सकते हो ना, इस जी, टेक्नोलॉजी मतलब का हाइट। मतलब चाइना घेर रहा है। मैं ब्रह्मदीप अलूने को भी बीच में ले आता हूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर रखी कि चाइना बैन भी कर रहा है और बैन भी कर रहा है उन चीजों को जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे। ब्रह्मदीप अलूने, जब दो अपने को महाशक्ति कहलाने वाले देश टकराने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो इस बात को दिखाने के लिए सीधे एक दूसरे पर हमला कभी नहीं करते। वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो बता सकें कि देखो हम ये कर सकते हैं तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अमेरिका के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के बीच में क्या चीन ऐसा एडवेंचर कर सकता है कि भारत के साथ एक छोटे स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के वॉर में उलझने की कोशिश करे? धन्य राजीव जी, चीन कम से कम भारत के खिलाफ वार में उलझने की कोशिश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि चीन की जो आर्थिक महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और वो लगातार यूरोप में आगे बढ़ रहा है। 3,000 अरब डॉलर की उसकी अपनी वो है मिल्कियत है, अभी पैसा है उसके पास। भारत करीब 650 अरब डॉलर पे है। तो चीन वैसे भी अभी काफी उसके पास पैसा है, वो कर सकता है ऐसा। नहीं राजीव जी, इसलिए क्योंकि चीन जो है, चीन और भारत के बीच विवाद भले ही हो, लेकिन आप यदि व्यापार को लेकर ले ले तो चीन जो है वो बहुत फायदे में भारत को लेकर, और वो भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। जैसे वो भारत के पड़ोसी देशों से बंदरगाहों को घेर रहा है, जो सीमाई विवाद है उसको बढ़ाते रहेगा वो। मतलब रणनीतिक तौर पर भारत को घेरने के बावजूद चीन हमेशा इस बात का एहसास दिलाता रहता है कि उसकी आर्थिक प्रतिबद्धताएं पहले, और भारत को इस मामले में मना भी लेता है। लेकिन यहाँ पर राजीव जी एक बात और मैं कहूंगा कि चीन और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता दो देशों की प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये दो विचारधाराओं की प्रतिद्वंदिता, जो एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरी तरफ अधिनायकवाद है, दूसरी तरफ साम्यवाद है। एक तरफ मानवाधिकार की बातें, दूसरी तरफ ऐसे वहां पर मानवाधिकारों की कोई गारंटी नहीं है। और यदि चीन मजबूत होता चला गया तो उत्तर कोरिया मजबूत हो जाएगा, ईरान मजबूत हो जाएगा, पुतिन मजबूत हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि लोकतांत्रिक और संयुक्त राष्ट्र के नियमों को पालन करने वाले जो देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की योजना के अनुसार चलते हैं, ऐसे देश बहुत पीछे रह जाएंगे। और चाइना जैसे जो देश है जो कि मानव अधिकारों की परवाह नहीं करते, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की परवाह नहीं करते, यदि ऐसे देश दुनिया में हावी होने लगे तो ये दुनिया में एक नए युद्ध का संकट होगा। इसके कारण चीन को रोकना बहुत जरूरी है राजीव जी। ठीक है ब्रह्मदीप अलूने सर, आप मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधाकर सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि इन सारे सिनारियों को लेकर भारत के आसपास को